आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। हम यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझाने वाले हैं और इस वीडियो में सीरीज, पैरेलल और इसके सम एग्जांपल्स हम यहाँ पे आपके सामने लाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है और वो भी रेसिस्टर का। तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, कभी अगर हम कहें कि एक हमारे पास रेसिस्टर है, यहाँ पे अगर हमारे पास एक रेसिस्टर है और उस रेसिस्टर को हम यहाँ पे इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक रेसिस्टर यहाँ रहा, दूसरा रेसिस्टर हमने साथ इसके इस तरीके से लगा दिया और तीसरा कुछ इस तरीके से लगा दिया। हमारे पास 3 रेसिस्टर इस तरीके से लगे हुए हैं और इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल V हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए, ये V है, कहेंगे ये पहला रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। और ये पॉइंट जो है हमारा A है और दूसरा पॉइंट B है। हमें क्या करना है, इन तीनों को हटाना है, यानी कि इक्विवेलेंट, यानी इन तीनों को हमने क्या किया, यहाँ पे हटाया और तीनों के बदले एक लगा दिया कुछ इस तरीके से। हमने उसी बैटरी के साथ इसको फिर कनेक्ट कर दिया। अब हम समझाते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ये R इक्विवेलेंट हो गया और यहाँ भी पॉइंट A एंड B पोटेंशियल V। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये रहा सेकंड पॉइंट। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेसिस्टेंस से दूसरा रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर से तीसरा, तीनों एक पैटर्न में लगा हुआ है। किस तरीके का पैटर्न है, तो जैसे यहाँ से करंट जैसे ही यहाँ से पास करेगा, यही करंट तीनों के तीनों में जाएगा, यानी कि इक्वल करंट तीनों में जा रहा है। तो ऐसा आपको लगे कि करंट जो जिस वायर में है यहाँ से चलना शुरू किया और ये करंट तीनों रेसिस्टेंस में सेम जाए, तो हम समझेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब बात आई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता क्या है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको समझने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए आपके कमरे में 3 फैन चल रहे हैं और आप 100 वाट का एक फैन है, तो 3 फैन 300 वाट का हुआ। अब देखिए, इन तीनों फैन को हमने रिप्लेस करके एक फैन लगा दिया कि एक फैन से भी कमरे में उतना ही हवा रह रहा है जितना कि तीनों फैन से है। तो हम कहेंगे कि हमने तीनों फैन को रिप्लेस कर दिया और उनके बदले एक फैन लगाया, ठीक है। तो वो एक फैन क्या हुआ, उन तीनों का इक्विवेलेंट हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए इस बात को। अब देखिए, इसके कुछ थ्योरी हैं जिन्हें हम समझाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कहेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन current of each resistance same। यहाँ पे क्या होगा, करंट ऑफ ईच रेसिस्टेंस सेम होगा। साथ में हम आपको बता दें कि ये जो पोटेंशियल है इसका V हुआ, तो यहाँ A और B के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो भी V होगा। तो यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल, तो यहाँ देखिए अलग अलग रेसिस्टेंस है, तो हम कहेंगे यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 मान ले, यहाँ का V2 मान ले और यहाँ का V3 मान ले, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल तीनों का सम करेंगे तो ये V के इक्वल होगा। तो सिंपल से कह सकते हैं कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे कंडीशन में, और 2 केसों से ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखेंगे द सम ऑफ potential difference of each resistor is equal to equivalent resistor। उम्मीद करते हैं आप ये कंडीशन समझ गए। अब यहाँ देखिए, हम करना क्या चाहते हैं कि जैसे कि हमने अभी ये जो रेसिस्टर बनाया था, यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा, और इसका वैल्यू R1, R2, R3,
और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया था, और ये पॉइंट ए बी और ये 1 और 2। उसी तरीके से इसका इक्विवेलेंट हमने बताया था आपको कि ये रहा आर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इनका पोटेंशियल डिफरेंस का सम निकालेंगे। क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का सम निकालेंगे, जैसे ए और बी के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी इक्वल टू लिखेंगे, यहां से शुरू करते हैं, वी ए माइनस V1 और प्लस कर दें V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 VB सॉरी V2 माइनस VB। और पोटेंशियल आपको फॉर्मूला भी याद होगा, V इक्वल टू क्या होता है, ऐसे V इक्वल टू IR। तो हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ पे जो करंट जो है I ही पास कर रहा है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 दूसरे रेजिस्टेंस के लिए, तीसरे के लिए I R3। यहाँ से देखिए I कॉमन हो रहा है तो R इक्विवेलेंट, और यहाँ से भी I ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरीके से I से I काट दें तो हमारा R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो हम समझते हैं कि ये, और इसमें और भी आगे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें नेक्स्ट में हम ये लिख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास n सीरीज में हो, फॉर n रेसिस्टर के लिए क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि R1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश RN। हम सबको ऐड कर देंगे, वही रिक्वायर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस कंडीशन को समझ गए होंगे। अगर हम इसमें बात करें आगे बढ़ के कि यहाँ पे पोटेंशियल के साथ क्या क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ इंडिविजुअल पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली का साइन है, डायरेक्टली से रिलेशन यहाँ पे है। तो अब हम पढ़ते हैं, ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन का थ्योरी, और ये इतना मुश्किल नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे क्या क्या है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सबसे पहले हमने मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट, हमने एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगाया, यहाँ पे रख रहे हैं बी पॉइंट, यहाँ पे दूसरा रेसिस्टेंस हमने लिया, और यहाँ पे लिया तीसरा। ये R1 R2 और R3, ए और बी के बीच हमने एक बैटरी लगा दिया, तेरा बैटरी। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए। यहाँ पे पोटेंशियल V, हमें इन तीनों को हटाकर एक लगाना है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ इसे यहाँ पे समझना है कि हमें वास्तव में करना क्या है। R इक्विवेलेंट A B, और यहाँ पे हम बैटरी लगा दिए। देखिए यहाँ सबसे पहले थ्योरी को समझना है। जैसे मान लीजिए इस बैटरी से की वजह से यहाँ से जो इस वायर में करंट पास होगा वो I हुआ, यहाँ पर भी पास करेगा सो I हुआ, लेकिन यहाँ I पहुंचेगा तो यहाँ जाने के बाद अलग अलग रेसिस्टेंस है, तो तीनों में I तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। हम कहेंगे पहले इधर वाले में I1 चला गया, इस वाले में I2 चला गया, और इधर वाले में I3 चला गया। इन तीनों में इस तरीके से I1 I2 और I3 करंट चला गया। अब यहाँ पे देखिए तीनों जब आएगा यहाँ पे तो जुड़ के यहाँ से फाइनली I यहाँ से फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक बात तो कॉमन है कि इनका पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, ए से बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, चाहे हम किसी भी वायर से जाएं, पोटेंशियल का डिफरेंस हमारे लिए तीनों में सेम होगा। तो ये हमें ये थ्योरी मिल रहा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर आर सेम। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे थ्योरी में पहले में क्या लिखेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन
पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference of each resistor, the resistance are same and also equal to equivalent resistance. अगर ये थ्योरी आपको समझ में आ जाए तो हम इतना से ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए जब पोटेंशियल सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट आई जो गया वो तीनों का सम जाएगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 है और हमें फॉर्मूला पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से I अगर निकालें हम तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो हम एक एक करके इस सिचुएशन में ये पुट करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो I इक्वल टू क्या आया, I1 प्लस I2 प्लस I3 रहा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले वाले से यहाँ से कि हम V इक्वल टू IR, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, यानी कि V तो सेम रहेगा, R1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ I1, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। और यहाँ से अगर हम कहें तो V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और इस तरीके से हम समझते हैं यहाँ से V कॉमन है तो हम इसे यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और इधर से V अपॉन R इक्विवेलेंट में अगर हम देखें इसे यहाँ से काट दें तो यहाँ देखिए क्या आया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम कहें फॉर n रेसिस्टेंस के लिए तो क्या लिखेंगे, फॉर n रेसिस्टर के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डेटा डैश 1 अपॉन Rn। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप इसका यूज कभी 2 या 2 से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं, n तक कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट की, अगर कंसेप्ट की बात करें लिखेंगे फॉर 2 रेसिस्टर की बात करें, देखिए ज्यादातर इसका यूज होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, हमने 2 ही को रखते हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ देखिए एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, R1 R2 और ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। तो यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसको हम उल्टा कर देंगे तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 लैम्प का अगर निकालना हो तो दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए डिवाइडेड बाई उनके दोनों के सम से डिवाइड कर दीजिए तो दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉम्बिनेशन आपको दोनों ही काफी अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमने कहा था कि आपको इसमें कुछ हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लाएंगे, तो देखिए हम उसी को आपके सामने ला रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारे सामने है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। देखिए हमें करंट निकालना है इस गिवन सर्किट में। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि सर्किट में गिवन क्या है, तो हमें पोटेंशियल गिवन है 2 वोल्ट दिया हुआ है, करंट नहीं गिवन है। बट देखिए यहाँ पे तीनों रेसिस्टेंस के बारे में हमें सोचना है कि इसका अरेंजमेंट कैसा है। तो अगर हम कहें कि ये सी पॉइंट देखिए जहां पर भी है, यहाँ से कोई हमारा देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं हम, इस डायग्राम को आप सुधार लीजिए, ऐसा कीजिए कि इसको सीधा बना लीजिए ऐसे बी तक, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, जैसे हमने ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया और बी पॉइंट को यहाँ पे ले लिया। ध्यान से देखिएगा, ए और बी को, ए पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो हम उसको ऐसे ही लगा देते हैं जिस तरीके से है, ये रहा, और बी पे निगेटिव टर्मिनल यानी कि 2 वोल्ट।
जैसा गिवन है वैसा ही करना है। यहाँ पे करंट I पास कर रहा है, साथ में देखिए ये बी से लेकर ए तक में 2 रेसिस्टेंस लगाए गए हैं, यानी ए से लेकर बी तक एक रेसिस्टेंस ऐसा रहा और दूसरा सी पॉइंट देके लगा दीजिए यहाँ पे। अब हमें साफ पता चल रहा है कि सबका वैल्यू 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम है। कभी भी किसी तरीके से भी टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ये समझना है कि निकालना कैसे है। देखिए यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो इस वाले वायर में अगर करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ और यहाँ में डिवाइड होगा, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ तो दोनों ही कॉम्बिनेशन में हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाई दे रहा है। साथ में ये दोनों सीरीज में है, इसीलिए जो करंट जाएगा दोनों में जाएगा। तो सीरीज के कॉम्बिनेशन से हम इसको ऐड करेंगे। तो हम इसको क्या करें, तो हम सबसे पहले R1 निकालना चाहते हैं सीरीज को सॉल्व करने के लिए। तो 30 ओम प्लस 30 आपको हो जाएगा 60 ओम। कितना हो जाएगा, 60 ओम यहाँ पे आपको वैल्यू मिला। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हटाकर इनके बदले 1 लगाएंगे, यही हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, ए और बी के बीच में हमारे पास ये तो है ही, ए और बी के बीच में हमारे पास यहाँ पे है और ये 30 ओम है। साथ में देखिए इन दोनों के बदले हमने 1 ही लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, देखिए दोनों ही पैरेलल में आ गए। ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों कॉम्बिनेशन ये पैरेलल में आ गए। यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे कितना आया, 60 ओम आया। अब देखिए R इक्विवेलेंट का हमारे पास जो फॉर्मूला है पैरेलल के लिए, हमने बोला था R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अभी हम आपको बताएं तो देखिए दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60 90 हो जाएगा 0। और यहाँ कहेंगे 3 2 जा 3 3 जा और 3 से 10 बार में आ गया 20 ओम। ओवरऑल कितना आ गया, 20 ओम। तो अब देखिए जब 20 ओम आ गया यानी कि एक रेसिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट आ गया और वो आ गया 20 ओम, और उसको किसके बैटरी, 2 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, 2 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे करंट I हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है। और यहाँ पे पोटेंशियल 2 वोल्ट रख देंगे। करंट हमें पता नहीं लेकिन R20 हमें पता है। तो ओवरऑल यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे I इक्वल टू कितना हो गया, अगर यहाँ सॉल्व कर दे I इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2/20 जो कि 1/10। I इक्वल टू आ गया 0.1 एम्पियर। तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था लेकिन ये क्वेश्चन ठीक था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन क्वेश्चनों से बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू जो दिया गया है, जितने भी एक्सटर्नल यानी कि आउटर साइड में जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू दिया गया है 3 ओम और इंटरनल का दिया गया है 6 ओम। साथ में ए और बी के बीच में हमें निकालना है। तो जब भी ए और बी के बीच में मान लीजिए निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम अपना बैटरी लगा देंगे ए और बी के बीच में, यानी कि सभी इन रेसिस्टेंस को यहाँ इसके ऊपर लेकर आना है। तो देखिए कैसे आएगा, हमें सोचना चाहिए जब भी आपके पास कोई सर्किट आता है तो आपको ये सोचना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको सीरीज या पैरेलल जरूर दिखाई देता होगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा जो यहाँ दिखाई देगा। देखिए हम कहेंगे कि हम अगर ए से लेकर ई के बीच में अगर दिखाई दे, देखिए तो ए से लेकर ई तक, यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है ए से लेकर यहाँ 3 ओम और एक यहाँ पे 3 ओम, और ये वैल्यू जो है सीरीज में है। तो अब एक एक करके हम हटाएंगे। देखिए जब ये सीरीज में है, ध्यान दीजिएगा, जब ये सीरीज में है और इसके साथ पैरेलल में है, जब दोनों को सम करेंगे तो हमें क्या करना है, इन तीनों को हटाना है एक साथ। ए से लेकर ये तीनों को हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक के लिए एक साथ इसे रिप्लेस करेंगे। तो कैसे होगा, तो इसके बदले डायग्राम भी बनेगा इन तीनों को हटा के। सबसे पहले तो सीरीज का मैं R1 से शुरू करता हूं। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले सम कीजिए, 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 6 ओम। ये पहला वर्क हुआ R1। अब हमारा दूसरा वर्क क्या है, जब इन दोनों के बदले 1 लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा कि ए और ई के बीच में, अगर ए हमारा यहाँ है
और ई हमारा यहाँ है, बाकी को अभी भूल जाइए। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस इस तरीके से बन के आएगा और दूसरा रेसिस्टेंस तो पहले से है ही ऐसे, ये दोनों पैरेलल में हो रहे हैं। अब पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला, ये तो 6 ओम है, ये भी 6 ओम आ गया। तो R2 का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 6 × 6 दोनों का सम 12, 6 2 जा और 2 3 जा, सिंपल सा 3 ओम आ रहा है। यानी हमारा ये ड्यूटी है कि इन तीनों को रिप्लेस करके इसके जगह पे 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा देना है। तो इसको देखिए, जब भी बोर्ड में हम सॉल्व करेंगे, ऐसे तो कंपटीशन में इतना नहीं सोचना होता है, आप करते चले जाइए, बस बोर्ड में हमें डायग्राम को कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो देखिए इन तीनों को हटाकर हम डायग्राम को किस तरीके से यहाँ बनाते हैं। तो एक डायग्राम हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो रह गया वैल्यू उसको तो आप रखिए यहाँ से इस तरीके से, यहाँ आ गया, फिर इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और यही तो हटाया गया है, ये दो तो वैसे ही लग जाएगा जैसे लगा था। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये लग गया, और हमें इन तीनों को हटाना है और इसके बदले एक ही लाना है। ये देखिए अब ये जो हमने, ये पहले से 3 ओम है, ये 3 ओम आ गया, बाकी है 6 ओम, ये 3 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम। अभी पॉइंट ए और बी बना पड़ा है। अब देखिए फिर से यहाँ पे डायग्राम बनेगा और ऐसा नहीं लग रहा है कि सेम सिचुएशन रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इतना जो वैल्यू है इसको हम फिर से ना हटा दें, इसको ऐसे ही अगर इसको फिर से हम हटा देते हैं तो इसके बदले भी 3 ओम का ही आएगा, इसीलिए सेम कंडीशन है। तो हम कहेंगे यहाँ से फिर R3, तो कहेंगे 3 + 3 यानी 6 ओम, और R4 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 × 6 / 12 यानी कि 3 ओम। तो यहाँ से इसको फिर से हटा देंगे। तो देखिए इसको हटा के फिर डायग्राम कैसा बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। तो इसको कैसे करें, तो हम कहेंगे कि इसको देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या करें। तो यहाँ पे देखिए केवल यही डायग्राम बनेगा, 2 ये और 3, और उसके बाद इसको हम हटा देंगे। देखिए हम दिखाते हैं इसको कि हमारे पास ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये तो हो गया, एक ये भी हो गया, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये 3 तो आए कॉम्बिनेशन में। तीसरे के बाद की बात करें हम, तीसरे के बाद केवल एक ही ये दिखाई देगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक ही बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ जो तीनों हटाए हैं उसके बदले एक लगेगा। तो वो कितने ओम का होगा, ये तो ए रहा, बी रहा, 3 3 3 ओम ओम ओम, ये भी 3 ओम, अंदर वाला 6 ओम का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब फिर यहाँ से हम इन तीनों डायग्राम को यहाँ से देखिए गायब करेंगे, इन तीनों सिचुएशन को। अभी तक हमने जो सॉल्व किया था वो R4 तक हो गया था। अब R5 = क्या लिख देंगे, R5 = लिखेंगे, कहेंगे यहाँ सम कर दीजिए। तो क्या सम कीजिएगा, 3 + 3 यानी 6 ओम, और R6 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ कहें 6 × 6 / 12 3 बार में, तो 3 ओम। यानी हमें अब इसको भी हटा के यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ये रहा, ये रहा, बट हम इस पूरे के जगह पे 3 ओम ही लगाएंगे। 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये रहा ए और ये रहा बी। अब ये सोचने वाली बात है, यहाँ से देखिए जब आपने 3 ओम लगाया तो यहाँ पे इन दोनों को हटाएंगे, अब ये दोनों सीरीज में है, तो R7 जो हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 ओम। बट अब यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो फाइनल डायग्राम बना 3 ओम, और इसके ऊपर जो आया वो आया 6 ओम का। अब ये रहा बाकी पैरेलल ए और बी पॉइंट, तो इसके बीच में बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ से R8 जो होगा इनका प्रोडक्ट 6 × 3 / 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 2 ओम। फाइनली रेसिस्टेंस यहाँ पे सॉल्व होकर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था
बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो हमने आपको पूरे डायग्राम के साथ दिखाया है जिसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए कि और ये बताइए कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। अगर आपका क्वेश्चन है कि सर ये सीरीज में है तो हम कहेंगे आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि ये पैरेलल में है। तो बताइए कैसे पैरेलल में है, आप हमें समझाइए कि पैरेलल में किस तरीके से है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये रेसिस्टेंस वायर है, सोचिए थोड़ा सा, ये रेसिस्टेंस वायर है और ये बिल्कुल स्मूथ वायर है जिसमें कोई करंट नहीं है। अब एक बात बताइए, करंट है इसी में, एक बात बताइए, आपके पास यहाँ से करंट के जाने के पास दो रास्ते हैं, या तो इधर से नहीं तो इधर से। अगर आपके पास दो रास्ते ऐसे दे दिए जाएं जिसमें मान लीजिए एक तरफ काफी जाम हो, भीड़ हो, और एक बिल्कुल खाली है, तो आप किधर से जाना पसंद करोगे? तो आप इधर से तो जाओगे नहीं, यहीं से चले जाओगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यानी कि पॉइंट ए का और हम कह रहे हैं कि पॉइंट 2 का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा, इसलिए जितना करंट यहाँ पे है उतना ही करंट यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल भी सेम है। अगर पॉइंट 1 और बी की बात करें तो सेम है, तो क्यों नहीं दोनों पॉइंट को हम एक पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम कहते हैं कि हमारे पास पहला यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किए जिसका हमने नाम ए और 2 रख दिया। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ मार्क किया जिसका पॉइंट हमने 1 और बी मार्क कर दिया। अब हम रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे। तो आप देखिए ए और 1 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, क्या है? ए और 1 के बीच में एक रेसिस्टेंस है। तो आइए एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं ए और 1 के बीच में, ये देखिए हमने लगा दिया। अब फिर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक लगाइए, तो 1 इधर है 2 इधर है, तो ऐसे। फिर कहेंगे 2 और बी के बीच में, तो 2 इधर है और बी इधर है, ऐसे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ये किसमें है, पैरेलल में है सीरीज में है। तो आप अब कह सकते हैं कि ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/r, और इस तरीके से आर इक्विवेलेंट आप इसको उल्टा कर दीजिए तो r/3। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यही अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। आइए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने, हम ये रहा। यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में हमें रेसिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालिएगा? देखिए हमने आपके सामने तो क्वेश्चन रखा है, यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं रेसिस्टर, तो आप कैसे इसको निकालिएगा? मैं बता दूं, सोचना है इसको कि ये कैसे छोटा कैसे होगा, आपको बताया। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर यहाँ से देखिए, यहाँ बहुत थिंकिंग है, सोच है। अगर एक बार आपने देख लिया, समझ लिया, तो उम्मीद करते हैं आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में इसको समझ सकते हैं। लेकिन मेनली है कि आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वास्तव में हम इसमें कर क्या रहे हैं। यहाँ देखिए, इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे रेसिस्टेंस सेम है। अगर करंट यहाँ से मान लीजिए 1 एम्पियर हम दोनों इस वायर में भेजते हैं, 1 मिनट के लिए समझिए, अगर 1 एम्पियर यहाँ से भेजते हैं तो यहाँ से जो करंट जाएगा 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा। क्या लग रहा है, क्या सब जगह बट जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो 1 एम्पियर यहाँ से जुड़कर इसे अपने वायर को कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ और यहाँ जाएगा, लेकिन इस वाले में करंट नहीं जाते हुए हमें समझ में आ रहा है। क्यों? देखिए यहाँ से 1 गया, यहाँ से 1 गया, इसे लौट के यहाँ पे जाना है 2, तो 2 जाना है, तो बीच में जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं जाएगा। इसीलिए इक्वल रेसिस्टेंस होने की वजह से ऐसा यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों रेसिस्टेंस को हमें हटाना पड़ेगा। ये आपको सोचना जरूरी है कि कई रेसिस्टेंस यूं ही फालतू लगा दिए जाते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन बना रहे। लेकिन यहाँ पे एक तरीका आपको समझ में आया होगा कि आपको करंट अपने दिमाग में लेके सोचना है कि क्या ये पॉसिबल है। ऐसा आगे थ्योरी है जो इससे समझ में आ जाएगा कि ये इसमें करंट नहीं जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा।
लेकिन अभी हमारे लिए थोड़ा सा सोचने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लाए हैं कि क्या ये थिंकिंग हमारे दिमाग में नहीं आ सकता कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बात है, अब यहाँ देखिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अगर इसका नाम ले लें हम ई और एफ, देखिए ई और एफ के बीच में जब स्मूथ वायर है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई फर्क नहीं है, केवल वायर है। चाहे तो इस दोनों पॉइंट को एक ही जगह ऐड कर सकते हैं और इन दोनों पॉइंट को यहाँ जी एच रख दें तो इस पॉइंट को भी हम एक पॉइंट पे ही लाके ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा ये सोचिए आप। देखिए पॉइंट ए और बी तो हमने ले लिया, ये रहा पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो एक रेसिस्टेंस ऐसा आएगा, ये कैसा आएगा। फिर यहां से इसको हम ओ ले लेते हैं, ओ पॉइंट, ये तो ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे ओ पॉइंट हो गया। यहां से देखिए ठीक है, समझते हैं आप, ये समझ गए होंगे। इस पॉइंट को बी लिया गया है तो इसको हम बी यहाँ पे दिखा देते हैं। सबका वैल्यू आर है, आर आर और यहाँ पर भी आर। अब देखिए यहाँ पे जब दोनों आर और आर हमने इसको बना दिया, इसके ऊपर देखिए ई से लेके एफ तक, यानी ए से लेकर ये पॉइंट तो ए पे आ जाएगा, ए से लेके बी के बीच में दो रेसिस्टेंस हमें अलग से लगा देने हैं। तो वो किस तरीके से लगाया जाएगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो रेसिस्टेंस, एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, लगा दिया हमने। उसी तरीके से नीचे भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन दिया गया हो, आप अपने दिमाग से इसको इजी फॉर्मेट में बना सकते हैं और कर सकते हैं। ये मेनली सीखने पे होता है। अब देखिए दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये ऊपर सीरीज में है, ऊपर सीरीज में है, तो इनके बदले हम क्या करें। देखिए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं R1 और R प्लस R, यहाँ आ जाएगा 2R। इन दोनों का देखिए क्या होगा, तो R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R, एक R से R कट गया, R बाई 2, तो एक वैल्यू हटाएंगे तो R बाई 2, R बाई 2। तो हम क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस हमने पहले तो ऐसे ही रहने देते हैं, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने लगाया और यहाँ के बीच में सबसे पहले ऊपर एक रेसिस्टर यहाँ, एक रेसिस्टर यहाँ लगा दिया। फिर नीचे भी एक रेसिस्टर यहाँ, एक रेसिस्टर यहाँ हमने लगा दिया। अंदर का वैल्यू पहला आया R बाई 2, दूसरा आया R बाई 2 हमें लगाना पड़ेगा, R बाई 2, R बाई 2, ये R, ये R, ये R, ये R। अब हम चाहे तो लिख सकते हैं, इन दोनों के बदले हम 2R लिख देंगे, इनके बदले R लिख देंगे, इनके बदले भी 2R लिख देंगे, यानी कि 3 हमारे पास रेसिस्टेंस हो गए जो कि पैरेलल में आ चुके हैं कुछ इस तरीके से। अब ये तो रहा A पॉइंट और ये रहा B पॉइंट, और ऊपर का 2R, नीचे का R और ये रहा 2R। अब R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको आता है, पैरेलल में क्या होता है, तो 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। तो आप सम कीजिए, एलसीएम आपका 2R हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 1, आपको टोटल आ गया 4, 4/2R और 4/2R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4/2R, 2 2 जा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, R बाई 2, कितना हो गया, R बाई 2। तो उम्मीद करते हैं ये आपको, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया R इक्विवेलेंट का, सॉरी वो कितना आ गया, R बाई 2। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि इतना मुश्किल ये क्वेश्चन था, लेकिन हमें कुछ सीखने की जरूरत थी और जो कि हमने आपको सिखाया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल बटन को जरूर दबाइए जिससे आपको लगातार अपडेट यहाँ से मिलता रहे।